क्या भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल ने अमेरिका को उसकी असली जगह दिखा दी? क्या वॉशिंगटन के गलियारों से जो खबर आई थी कि डोभाल ने दहाड़ते हुए ये कहा था कि भारत अब किसी की धमकियों के आगे नहीं झुकता। सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैली कि डोभाल ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को दो टूक जवाब दे दिया है। लेकिन इस दावे का पूरा असली सच क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल पिछले कुछ दिनों से एक दावा बहुत चर्चा में था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि भारत के कहने से अजीत डोभाल अमेरिका पहुंचे। वहां उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की और साफ लहजे में कह दिया, चाहे जितनी धमकियां दे लो या टैरिफ लगा लो, भारत झुकने वाला नहीं है। यानी कि भारत बुलिंग बर्दाश्त नहीं करेगा। हम ट्रेड डील के लिए ट्रंप के कार्यकाल के खत्म होने तक का भी इंतजार कर सकते हैं। इस खबर ने विश्व भर में हलचल तेज कर दी। लेकिन सवाल कि क्या वाकई डोभाल अमेरिका गए थे? अब भारत सरकार का इस पर आधिकारिक बयान आ गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के संबंध में मैं ये कहना चाहूंगा कि इस रिपोर्ट का कोई आधार नहीं है। ऐसी कोई भी बैठक या ऐसी कोई भी यात्रा नहीं हुई है। सरकार ने ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज करते हुए इसे निराधार बताया है। यानी जो धमकी वाला बयान वायरल हो रहा था वो आधिकारिक रूप से सच नहीं है। लेकिन आखिर ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं? इसके पीछे है भारत और अमेरिका के बीच जो टैरिफ वॉर है वो। पिछले साल राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर टैरिफ की घोषणा की थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 50% कर दिया गया। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, लेकिन भारत सरकार की तरफ से फिर से जवाब दिया गया है कि भारत वहीं से तेल खरीदेगा जहां भारत का फायदा होगा और भारत के पास सारे विकल्प खुले हैं। और यहां भारत की पावर देखने लायक है। 2 फरवरी को ट्रंप ने खुद ऐलान किया कि उनकी पीएम मोदी से बात हुई है और अब टैरिफ को घटाकर 18% किया जाएगा। बिना झुके बातचीत के जरिए ट्रंप जैसे कड़े नेता को टैरिफ कम करने पर मजबूर करना ही न्यू इंडिया की असली ताकत है। वहीं अगर हम पीयूष गोयल के बयान की बात करें तो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ शब्दों में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील है और उसका जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो अगले 4 या 5 दिनों में फाइनल और साइन हो सकता है। साथ ही यहाँ पर एग्रीकल्चर के मुद्दे को लेकर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत अमेरिका के दबाव में झुक गया है, तो यहाँ पर पीयूष गोयल की तरफ से इस पर भी एक बयान दिया गया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को इस डील में फुली प्रोटेक्ट किया गया है। दोनों देशों के क्रिटिकल और सेंसिटिव सेक्टर्स यहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। यहाँ पर उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की एनर्जी सिक्योरिटी सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। तो यहाँ पर भारत के तेवर एकदम कट एंड क्लियर हैं कि भारत झुकने वाला नहीं है। आज का भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है। हम ट्रेड भी करेंगे और अपनी नेशनल सिक्योरिटी से समझौता भी नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है कि अमेरिका वाकई भारत की बढ़ती ताकत से दबाव महसूस कर रहा है? और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या कुछ करने वाले हैं? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।